जैसा माहौल बना हुआ है, इस माहौल के बीच कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल शशि थरूर, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है। इन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठक हो रही है ना, और पाकिस्तान जिस तरीके से बैठक करा रहा है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश है और वो देश है पाकिस्तान, जो ऐसा कर सकता है। क्यों ऐसा कर सकता है? क्योंकि आप जरा सोचिए, अगर ये लिखा हुआ आता कि ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिर हमारे देश के अंदर कैसा माहौल बन जाता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई माहौल नहीं बनेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी लिखा हुआ आ रहा है वहाँ से ही लिखा हुआ आ रहा है। शशि थरूर ने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो शब्द मिलते हैं अमेरिकी टोन से। अब जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मंत्री कतर क्यों पहुंचे हैं और भारत उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? भारत किसी दूसरे तरफ क्यों देख रहा है? क्या कुछ और होने वाला है? और आज डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान कर सकते हैं? एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जिसने न देखा लाई उसने देखा मिठाई। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान ने दुल्हन की तरह सजा तो दिया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये शांति समझौता हो पाएगा। अगर हो जाता है तो एक अलग बात है, जो तेवर दिख रहे हैं वो तेवर अलग ही दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बयानबाजी दे रहे हैं सो दे रहे हैं, पर उसके अलग भारत और कतर के बीच में कुछ अलग ही चल रहा है। जबकि पाकिस्तान एक तरफ डेलीगेशन को न्योता दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट वगैरह तैनात कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट और कई विमान सऊदी अरब में तैनात किए हैं। दोनों देशों के बीच बीते साल हुए डिफेंस समझौते के तहत इसी हफ्ते पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एयरबेस पर उतरे हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस बात की पुष्टि भी कर दी गई कि हाँ जी यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी में फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद भी करे। किस मामले में मदद करे? तो इस मामले में कि ईरान के खिलाफ आप हमारी मदद कीजिए, तो यूएई ने आपसे जो पैसा मांगा है उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। सऊदी के रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पाकिस्तानी विमानों की तैनाती का मकसद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोनों देशों के सेनाओं के बीच सैन्य तालमेल बेहतर करना और ऑपरेशनल तैयारी बढ़ाना है। हालांकि बयान में ये साफ नहीं कहा गया कितने विमान आए, इसका ईरान युद्ध से कोई संबंध है या नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल सितंबर में समझौता हुआ था। समझौते पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दोनों देश इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो दोनों पर हमला होगा। ईरान के अमेरिका और इजराइल से चले करीब 6 हफ्ते के युद्ध में पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता चर्चा में रहा भी है कि अब क्यों वो एक्टिव नहीं हुआ। अब ये जो सीन है, ये सीन कैसा है, इसको ऐसे देखिए। सीन ऐसा है कि ईरान के साथ बैठा हुआ है बातचीत करने के लिए, और इस बीच ये बातें आ रही हैं। हालांकि बहुत सारे चैनल में अब ये दिखना शुरू हुआ है, जैसे टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस बात को कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तो चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम लेबनान में शांति चाहते हैं, उस पर हमला ना हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फुल कंट्रोल चाहते हैं। हालांकि पहले जो बातें कही गई कि फ्रीज, जो भी संपत्ति फ्रीज है उनको अनफ्रीज कर दी जाएंगी, तो उन्होंने अमेरिका की तरफ से डिनाई किया गया और कहा गया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये खबर देख सकते हैं। यूएस डिनाई कर रहा है कि ईरान के एसेट्स को अनफ्रीज करने की बात नहीं हुई है। इस बीच एक और खबर आ रही है जो यूएस इंटेलिजेंस की ही तरफ से बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना हथियारों को ईरान भेजने के लिए सोच रहा है, और हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ मैन पेड्स वगैरह ऐसी चीजें ईरान भेजी जा सकती है। तो यहाँ एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिस माहौल में पता नहीं है कि यहाँ डील होगी भी कि नहीं होगी। वहीं अगर बात करें
अमेरिकन मीडिया की CNN की बात करें तो CNN वगैरह अब ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा लगता है कि ईरान डील ओबामा से भी खराब करके आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक दबाव बना हुआ है अमेरिका के अंदर भी कि ये डील सही तरीके से होनी चाहिए, कहीं ऐसी डील नहीं होनी चाहिए जिसमें अमेरिका की नाक नीचे हो जाए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आता है और ट्वीट भी थोड़ा अजीब सा। ये कहते हैं कि बहुत सारे खाली टैंकर अमेरिका की तरफ आ रहे हैं और कुछ ऐसे टैंकर भी हैं जो काफी बड़े बड़े टैंकर हैं और ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है क्योंकि उन सब को चाहिए अमेरिका की तेल और अमेरिका की गैस। अभी अगर इस युद्ध की बात करें, इस युद्ध से अमेरिका में भी एक बड़ा वर्ग है जिसके अंदर असंतोष है और यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले टैरिफ की वजह से और फिर इस युद्ध की वजह से। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक दबाव है, ये दबाव चौतरफा दबाव है कि एक तरफ शांति बनाए रखना है कि लड़ाई लड़नी है। इजराइल जो इस शांति समझौते के पक्ष में है भी नहीं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में बात हो रही है, इजराइल का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर है नहीं। ऐसे में ये जो शांति वार्ता है कब तक टिकेगी कहना मुश्किल है। पर इस बीच भारत खाड़ी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है और इसी बीच कतर पहुँचे हैं हरदीप सिंह पुरी। कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी, इनके साथ मुलाकात की हरदीप सिंह पुरी ने और इस दौरान साद ने ये कहा है कतर भारत का भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर बना रहेगा क्योंकि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी की मांग की है। मुलाकात के बाद पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजिक रिश्तों को लेकर भी बातचीत हुई है और उम्मीद है कि जल्दी ही शांति आ जाए और शांति आ जाएगी तो ये और भी अच्छी बात होगी। हालांकि दोनों कतर और भारत ने 8 अप्रैल को घोषित 2 हफ्ते के सीज फायर का भी स्वागत किया है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावटों को जल्द खत्म करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए बिना रोक टोक नेविगेशन और ग्लोबल कॉमर्स के फ्लो की महत्व की भी बातचीत की है। ये दौरा क्यों खास है? ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भारत बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG और LPG सप्लायर है। कतर भारत को 45% LNG और 20% LPG सप्लाई करता है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान कतर की बड़ी LNG एक्सपोर्ट फैसिलिटी पर भी हमला हुआ जिससे भारत सहित गैस एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि वो देश के ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रही है। भारत पड़ोसी देशों की भी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में भारत हर हाल में चाह रहा है कि उसके ऊर्जा सप्लाई में किसी तरीके से कोई बाधा न आए। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।